बताया जाता है कि कहते हैं कि शहीद जो होता है वो हिंदुस्तान का लाडला होता है। और ये भी किसी ने लिखा है कि कुछ कर दिखलाने के बाद ही कुछ नाम होता है, कि जो रख देते हैं सीना गरम तोपों के दहानों पर, कि जो रख देते हैं सीना गरम तोपों के दहानों पर, नजर से जिनके बिजली कौंदती हो आसमानों पर, वतन के लिए हथेली पर जो लेके जान निकलते हैं, विजय तो वही पाते हैं सदा आंधी तूफानों पर। साथियों, शहीद श्री गोपाल सरोत जी का जन्म अपने इस गांव हताना से, इसी मिट्टी में जन्म लिया, खेल कूद करके बड़ा हुआ, शादी हो गई। जज्बा था कि मैं देश की सेवा करूं, देशभक्त कहलाऊं। सेना में भर्ती हो गए। ड्यूटी चल रही है कि कहां? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर, श्रीनगर के बॉर्डर पर। साथियों, रहते रहते कुछ दिन बीत जाते हैं ड्यूटी करते। उस कारगिल युद्ध के दौरान भी बड़ा रण कौशल रहा था श्री गोपाल सरोत का। जब सीमा के ऊपर युद्ध के आशंका आसार बन जाते हैं, भारत के सेना के रक्षा मंत्री ने सभी अपने फौजी भाइयों को जो छुट्टी पर गए हुए थे, सभी के पास तार भेज दिया कि अपने अपने ड्यूटी पर पहुंचे। मेरे प्रेमी साथियों, जैसे वो तार श्री गोपाल सरोत जी के पास पहुंचा तो शाम को तार मिला। अब तो 4:15 बजे ही अपना बिस्तर बांध करके तैयार हो गया फौज के लिए। घरवाली श्रीमती माया देवी पूछने लगी और दोनों के बीच में किस तरह से सवाल जवाब हो जाते हैं। हेलो। हाँ, तो प्राणों प्रिय माया देवी जी पिया जी। आज मेरी वो राइफल कहाँ रखी है? वो तो यहीं पर ही रखी है घर नहीं, में। मेरी राइफल मुझे दीजिए। किस लिए दीजिए? हेलो हेलो। राइफल से तुझे हेलो? पता है कि मैं मेरी जो छुट्टी के दिन थे वो पूरे हो लिए और आज मुझे किसी भी हालत में अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है। लेकिन कुछ रोज ही तो पहले आप आए थे पिया जी, और इतनी जल्दी जाने की भी हो कुछ गई। रोज की बात नहीं है, कुछ बात ऐसी है, परिस्थिति हालात ऐसी बन चुकी है कि हिंदुस्तान के जितने भी फौजी जवान छुट्टी आए हैं, सभी को 1 या 2 रोज में अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंचना जरूरी है। ये तो मैं जानती हूँ पिया जी कि आप अपने फर्ज के खिलाफ नहीं जाएंगे और ना ही मैं आपको जाने दूंगी, लेकिन कुछ दिन और रुक सकते हो तो रुक जाइए। नहीं, जिस फौजी का ऑर्डर आ जाए उसका रुकने का कोई काम मतलब नहीं होता। अच्छा, सुनो मेरी बात। कहिए अपनी बात। सुनो। कहिए। हेलो हेलो। हेलो। और मेरा ऑर्डर आ गया बॉर्डर पे, और मेरा ऑर्डर आ गया बॉर्डर पे, धक्के गोरी जाना पड़े जरूर। अरे कर जाने की टाड़ बलम तेरी रोके मर जाऊं। ऑर्डर आ गया बॉर्डर पे, ऑर्डर आ गया बॉर्डर पे, कोई जाना पड़े जरूर। अरे कर जाने की टाड़ बलम तेरी रोके मर जाऊं। ऑर्डर आ गया बॉर्डर पे।
लेटनार देख हो सकता न लेटनार या ड्यूटी से सरकारी। एक हफ्ता और रुक जा साजन रोक रही तेरी प्यारी। अरे गैर हाजरी हाँ? लगने ते गैर हाजरी लगने ते लगता जुर्माना भारी। अरे हाथ जोड़े के कह दीजिए तेरे घर में ब्याही नारी। अरे ना माने कप्तान साहब हाँ? हुआ तो ना माने मेरा सीओ साहब ये तो लिखा हुआ दस्तूर। अरे कर जाने की डाल बदल रोके मर जाऊं। बॉर्डर आ गया बॉर्डर पे। ओ मास्टर बात ऐसी है कैसी है पिया जी? कि मेरा ऑर्डर बॉर्डर से आ गया मेरे सीओ साहब का। अच्छा, मैं लेट नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि आप लेट नहीं होना चाहते हैं। हाँ? लेकिन थोड़ी सी मेरी भी मान लीजिए पिया जी। तूने तेरी कितनी मानो, तूने कहा कि एक हफ्ता रुक जा। हाँ, एक हफ्ता में तो नाश हो लेगा। कैसे हो लेगा? तो एक हफ्ता की बात करती है, एक दिन में नाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो जाएगा पिया जी? अगर पापी दुश्मनों ने अगर हमारी सीमा के ऊपर चढ़ाई कर दी और हम जैसे नौजवान वहां गैर हाजिर रहे, हाँ, तो तुम जानते हो क्या से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम इन घर में, हम फौजी नौजवान बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करते हैं, तुम घरों में चैन से सुख से सोती हो। तुम्हारा चैन से सोना और चैन से रहना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। कहिए अपनी और बात। शायद तुम्हें नहीं पता क्या? कि मेरा इमरजेंसी ऑर्डर क्यों आया है। किस लिए आए हैं? सुनो मेरी बात। बताइए। वो बेरी पाकिस्तान नीच, ओहो, वो बेरी पाकिस्तान नीच हमारी सीमा पे चढ़े आया। अरे के पिट के बिना बैठा कुछ खौफ नहीं मारा खाया। और कुछ घुसपैठी साथ लगा के, हाँ? कुछ घुसपैठी साथ लगा के भारी आतंक मचाया। अरे मजा चखाना बेरी का तू भारत माँ का जाया। और अब के बिल्कुल तोड़ेंगे, हाँ? तक अब के बिल्कुल बिल्कुल तोड़ेंगे दुश्मन का गर्व जरूर। अरे कर जाने की डाल मर जाऊं बॉर्डर आ बॉर्डर पे। अमर शहीद श्री गोपाल सोरत का लाडला पुत्र भाई इंद्रजीत सोरत जिस रागनी पर खुश होकर के, इस रागनी पर खुश होकर के 200 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करता है। भाई एक बार जोरदार ताली लाडले के लिए हो जाए, एक बार जोरदार ताली। और ये 100 रुपए आदरणीय श्री माननीय पदम सिंह जी इस रागनी पर दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद, शुक्रिया अदा। मुझे इस बात का बहुत गर्व है पिया जी, हाँ। कि मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जो भारत माँ की रक्षा करते हैं, पूरे इस देश की रक्षा करते हैं। अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम एक देशभक्त की घरवाली हो। बिल्कुल, लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ क्या? कि थोड़े दिन के लिए मैंने अपने मन को संभाल लिया है, समझा लिया है, और अगर आप बॉर्डर पर जाएंगे तो जब भी वापस आओ तो उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर आना। दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान का झंडा उनकी छाती के ऊपर लहरा दूंगा। हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई आंख उठा करके देखेगा कुछ, आंख फोड़ने का काम
हम हिंदुस्तान के मैं भी जवान आपसे यही उम्मीद करती हूँ पिया जी। सुनो कहिए। बॉर्डर से बॉर्डर पे ऑर्डर आया, मेरा बॉर्डर पे ऑर्डर आया, मुझे अपना फर्ज निभाना से। अरे ऐसा कौशल दिखलाओ जो रखे या जमाना से। अरे नामो निशान, हाँ। नामो निशान नहीं छोड़ूं, नामो निशान नहीं छोड़ूं, तेरे साजन ने ये ठाना है। अरे दुनिया के नक्शे से अब वो पाकिस्तान मिटाना से। हंसी खुशी, हाँ। हंसी खुशी कर विदा मने, हंसी खुशी कर विदा मने, जाना गोरी दूर। कर जाने की तार पिया बॉर्डर आ गया बॉर्डर पे। और मेरा तेरे से एक ही कहना है क्या पिया जी? कि मैं तो अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा। हाँ। और फौजी नौजवान जब अपने घर से जाता है तो सिर पर कफन बांध लेता है घर से निकलते ही। उसका कोई पता नहीं होता कि कहां दिन होगा और कहां रात होगी, कहां खाना होगा और कहां पानी होगा। जानती हूँ पिया जी की फौजियों की नौकरी बड़ी ही कठिन होती है। बहुत कुछ देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है और वहाँ पर अपनी भारत माँ की रक्षा भी करनी होती है। हम अपनी जान हमेशा हथेली पर लेकर के ड्यूटी करा करते हैं। बिल्कुल। एक बात क्या तो मुझे दुख है पिया जी कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस बात का गर्व भी है कि आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर हर कोई इंसान इस तरह से नहीं जाता। मैं तने छोड़ के जाऊं? हाँ। अरे इतना परिवार है, हैं? परिवार अपनी जगह है पिया जी और आपकी अपनी जगह है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात कह देती हूँ कि अगर आपको जाना है तो बेशक खुश होकर जाइए। मैं खुशी खुशी आपका आरता करूंगी और मेरे माता पिता रहे, मेरी भाई बहन रहे, बिल्कुल चाचा ताऊ पूरा गांव समाज रहा। हाँ। अरे अकेली कैसे है तू? अपने आपे को अकेला मत ना समझ। अच्छा। और सुन, और मेरे जाने के बाद मैं फौज में ड्यूटी करता हूँ। हाँ। और जब तक ड्यूटी है करूंगा, लेकिन अगर कोई बात हो जाए तो बस मेरी माया एक काम जरूर करते रहना। कौन सा पिया जी? सुनो मेरी बात। कहिए। हाँ। मेरे माता पिता का ख्याल रखिए, मेरे माता पिता का ख्याल रखिए, इनकी टहल बजाइए तू। अरे इनकी सेवा करूं पिया मैं, मत दिल में घबराइए तू। और किसी तरह की कमी ना घर में, हाँ? किसी तरह की कमी ना घर में, बैठी मौज उड़ाइए तू। अरे खुश हो के करूं आरता, मत साजन घबराइए तू। कथ गईए हरे राम बैसले, कथ गईए हरे राम बैसले, तरज लिखी भरपूर। कर जाने की तार